अपने सामने आशीर्वाद दें और आप सब भोज प्रसाद ग्रहण करते रहें। और हमारे बीच में पब्लिक प्लेस से उमा मैडम हमारी यहाँ पर विराजमान हैं, नामदेव साहब मीडिया पर्सन विराजमान हैं। इन 7 दिनों में हमने क्या पाया और इन 7 दिनों में हम जो व्यास जी महाराज के श्रीमुख से अमृत पान का ग्रहण किया, उस अमृत पान के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ मैडम हमारी उमा मैडम करना चाहती हैं। प्लीज मैडम। राधे राधे, सबको बहुत नमस्कार और महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। ये 7 दिन अमृत कलश के समान था। मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आऊंगी। अमृत कलश के समान था और अमृत जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कभी खत्म नहीं होता, और बिल्कुल वैसा ही था। तो मैं स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तिवारी अंकल जी, आंटी जी, पंडित जी, महाराज जी और उनकी पूरी टीम जो ब्राह्मण थे हमारे साथ, सबका तहे दिल से बहुत बहुत अभिवादन, शुक्रिया ये 7 दिन के लिए करना चाहती हूँ। और अंकल और आंटी को इसके लिए करना चाहती हूँ कि ऐसा लगता है कि कोई कर्ज था हमारे पिछले जन्म का जो इस चीज से आपने चुकाया है। और दिनेश को स्पेशली कि जो पहली बार जब ये मेरे कांटेक्ट में आया, आई थिंक दिसंबर, तो इसने बोला कि हम भागवत कथा रखने का सोच रहे हैं। और भाभी, एक्चुअली हम दोनों का एक अलग कनेक्शन है, वी आर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, जो भी बोलिए आप, जो भी वॉट एवर रिलेशंस, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता, तो वैसा वाला रिलेशनशिप है, बहुत ही कॉर्डियल। तो मैंने बोला यार इसके लिए चिंता करने की क्या जरूरत है, हमारा घर तुम्हारा घर है, तो पंडित जी बिल्कुल हमारे यहाँ रुकेंगे। एंड वी वर रियली ब्लेस्ड। हम ईश्वर का आज शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारा घर उन्होंने चुना और महाराज जी को उनकी पूरी टीम के साथ रखने के लिए। लेकिन मीडिएटर्स हमेशा मानव होते हैं, ह्यूमन बींग्स हमेशा मीडिएटर होते हैं और उनके थ्रू भगवान जी अपना काम करवाते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली मैं संत नहीं हूँ और मैं वैसे ही कह रही हूँ। मैं ये मानती हूँ और जानती हूँ कि ईश्वर को जो भी करवाना होता है वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को हमारे पास भेज देते हैं। तो शायद इस रूप में इन्होंने दिनेश को चुना और भैया को और उमेश को, और ये तीनों भाई, डेफिनेटली मेरे पास एक भाई है लेकिन ये तीनों रियली ब्लेस्ड। और भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत सुखी रहें। और हाँ, और भाभीियों को तो भूला ही नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी काम, जैसा कि पंडित जी इतने दिन बोल रहे थे कि कोई भी मनुष्य, मतलब जो पुरुष वर्ग है, वो बिना स्त्री के वो कर ही नहीं सकता। जब तक वो एग्री नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, कहीं ना कहीं उनका योगदान होता है। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहना चाहूंगी अपने लिए पंडित जी की बुढ़ार में बहुत बार भागवत हुआ है लेकिन कभी भी मैं इतने इंटरेस्ट से नहीं गई हूँ। मेरे में कहीं कमी हो या जो भी हो मैं एग्री करती हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मेरी जिंदगी में, मतलब 50 इयर्स, मैं जरूर बताना नहीं चाहती लेकिन मैं बता रही हूँ कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये पूरे 7 दिन बिल्कुल स्कूल से आने के बाद बिल्कुल प्रेजेंट रही। और स्कूल में भी मैं पूरे टाइम सोचती रहती थी कि आज क्या होने वाला है, आज क्या देखेंगे और कैसे जाएंगे, और जल्दी जल्दी अपना काम घर का निपटा के और मुझे जाना है सुनने के लिए। तो यस, और पहली बार नाट्य के रूप में इतने सिंपल लैंग्वेज में आपने ये जरूर बता दिया है कि हम जितना भी भागते रहे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, पैसे के पीछे, संबंध के पीछे,
रिलेशनशिप्स, बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, जितना भी भागते रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे ये भगवान जी ही हमको काम आते हैं। और हमने जो भी कमाया है अपने रोज के दिनचर्या से, एवरीडे लाइफ से, हमको कुछ ना कुछ वक्त जरूर बिताना होगा भगवान जी के लिए। और उनको हमारी जरूरत नहीं है, हमको उनकी जरूरत है। ये आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने जो भी श्लोक, जो भी गीत हुए और गीत को समझाते हुए आपने बताया है। तो बहुत बार हम बैठ के सुनते रहते हैं लेकिन उसको लागू नहीं करते, लेकिन बहुत कुछ मेरे लाइफ में आ गया है। और हाइपर होना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, तो कृष्ण जी के लाइफ को जैसे आपने डिपिक्ट किया है ड्रामेटिक वे में, जो एक एक दृश्य दर्शाया है, वो भी इट वॉज मार्वलस, बियॉन्ड वर्ड्स बोल सकते हैं कि शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा बोल सकते हैं कि आपने जिस खूबसूरत तरीके से पूरी चीज़ों को हमारे सामने रखा। और हम जो मनुष्य हैं, हम जरूर सोचते हैं कि हमने रामायण पढ़ लिया, हमने भागवत पढ़ लिया, लेकिन बहुत सारी बातें तो हमको समझ ही नहीं आता। और जब हम इस तरह की चीजें देखते हैं, पढ़ के भी नहीं समझ में आता, लेकिन ये जो डिपिक्शन होता है, ये जो नाट्य होता है ना, नाट्य नाटिका या जो भी है, वो जब होता है तो उसके थ्रू हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। और एट द एंड मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि हर धर्म में प्रचार प्रसार होता रहता है। और हमारा धर्म हमको बिल्कुल भी नहीं बताता कि हम दूसरे का अवहेलना करें, लेकिन हम अपने धर्म की रक्षा करें, हम प्रचार प्रसार में लगे रहें। और जब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक सांस रहे हम अपने काम में जुटे रहें। हाँ, सनातन धर्म का बढ़ावा, यस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और धर्म यही समझाता है कि केवल हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना करें, उसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि मनुष्यता, ह्यूमैनिटी, वो उससे ऊपर। और ये केवल हिंदुइज्म ही सिखाता है। हम हिंदू लोग ही ये जानते हैं कि हमारा जो डे टू डे लाइफ है, उससे ऊपर भी एक दुनिया है। महाराज जी ने बहुत अच्छे से बोला कि आप अपना काम धाम छोड़ के कुछ नहीं कर सकते, बट रोज का काम धाम, जिसके पास जो काम है वो अपना काम करते हुए कुछ समय निकाले, और कुछ समय ईश्वर के लिए निकाले। बस भगवान जी बहुत सरल है, जैसा कि महाराज जी बोले, और मैं उस बात को दिमाग में रखूंगी कि बहुत सरल है, और वो हमारी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ति करेंगे। और भगवान जी हर जगह प्रेजेंट तो रह नहीं सकते, तो जैसे ईश्वर प्रेजेंट नहीं रह सकता है तो माँ को घर में दे दिया है, वैसे अगर हम विश्व के बारे में बात करें तो भगवान जी प्रेजेंट नहीं रह सकते, तो उन्होंने ऐसे महाराज जी हमारे पास भेजे हैं ताकि, यस, जोरदार तालियां, ऐसे महाराज जी हमारे पास भेजे हैं जो कि हमारा मार्गदर्शन करते रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, हमने कहा कथा सुने, कम से कम एक दिन की कथा में से एक बात लेकर के जाए। तो बहन जी ने वास्तव में कथा सुनी है, तो कथा जीवन में वास्तव में उतारने को जा ही रही है। जो कहा है कि महाराज जी ने कहा, कर जगत में रहते हुए भी जगत वालों से हलवाई करते रहो। ऐसा नहीं कहा घर के काम मत करो, घर के काम करते रहो, करते कर्म करो विधि नाना, वो मन राखो जहाँ कृपा निधाना। संसार में रहते हुए हलवाई करते रहो सारे काम। कहीं नहीं कहा गया कि बाबा जी हो जाओ, दुकान चला रहे हो दुकान चलाओ, ड्यूटी जा रहे हो, पहले कर्म है, कर्म करते रहो, मन को गोविंद के चरणों में लगाए रहो। हम बार बार कथा क्यों सुनते हैं? हम बार बार कथा क्यों सुनते हैं? कथा तो हमें एक बार सुनने की आवश्यकता है, पर बार बार हम इसलिए सुननी पड़ रही है कि एक बार हमने मन से कथा सुनी नहीं है। नहीं तो तुलसीदास जी कहे, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। एक बार सुनने की आवश्यकता है, बार बार कथा सुनने की आवश्यकता नहीं। महाराज परीक्षित ने बार बार सुनी कथा, क्या एक बार सुनी? पर एक बार कैसे सुने? बहुत सुंदर भाव होता है
कि नीति की नीमता पे दया की दीवार धरो। जब मकान बनाया जाता है तो उसकी नींव कैसी होनी चाहिए? नीति की। अनीति की नींव होगी तो मकान बहुत जल्दी ढह जाएगा। इसलिए ये मकान है, ये हमारा ये मकान है, इसकी नींव कैसी होनी चाहिए कि नीति की नीमता पे दया की दीवार धरो और क्षमा और संतोष के कपाट दो लगाइए। शील के झरोखा और या में पाखे आवे आदर के, वो ज्ञान की मयारी धर्म बल्ली लगाइए। निर्मल मन नीरता में वो प्रेम रंग घोल घोल, और धैर्य को पुतो ना लेके आंगन पुताइए। मानिक हर्ष ऐसे मन मंदिर को माज बैठे नित, फिर सीताराम 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 गाइए। घ्यासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। बोल हनुमान जी महाराज की। फिर एक बार इस मन मंदिर को इस प्रकार से बनाओगे, उसके बाद एक बार कथा सुनने की बात है, एक बार में प्रभु कल्याण करेंगे। तो सभी भक्तों के लिए जितना कहा जाए, वास्तव में सही भक्त बड़े कथा के प्रेमी मुझे दिखाई दिए। तो इस परिवार ने इतने भाव से कथा कराई है, तो मैं तो बार बार यही कहूंगा, भगवान इनकी भक्ति दिद्दुनी बढ़े। और बाबूजी माता जी हमारे जो वास्तव में महापुरुष हैं, बड़े संत हैं। संत कोई वेशभूषा से नहीं होते, संत आचार विचार से संत होते हैं। तो ऐसे संत हैं, वो उनका आशीर्वाद इस परिवार के ऊपर है। व्यास गति से सभी भक्तों के लिए बार बार बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी प्रसन्न रहें, सभी का आनंद हो। जय जय श्री राधे श्याम।